है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई ज़िंदगी एपिसोड में। और हमारी लव योर नेबर्स सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे निस्वार्थ प्रेम के बारे में। कैसे हम निस्वार्थ प्रेम के द्वारा दूसरों को प्रेम करें और उनकी मदद करें, आज हम जानेंगे और सीखेंगे। वाओ रिबेका, कितना ब्यूटीफुल टॉपिक है। और जब हम निस्वार्थ प्रेम के बारे में सोचते हैं तो एक ख्याल हमारे जहन में आता है, वो है परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया दोस्तों, तो परमेश्वर ने बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम किया। शास्त्र कहता है परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा, हमारे खातिर उसे दे दिया। ये निस्वार्थ प्रेम जो है, इसका सबसे बड़ा सबूत है रिबेका। जी बिल्कुल, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम भी एक दूसरे को निस्वार्थ प्रेम दिखाएं। और जब हम ऐसा प्रेम दिखाएंगे तब हम त्याग करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, माफ़ करेंगे और एक दूसरे को अपने से बेहतर समझेंगे। और दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन अब समय है कि हम देखें कि आज पहचान कौन में राहुल हमसे क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। दोस्तों, पहचान कौन में आपका सवाल है, यहूदा ने यीशु मसीह का सौदा कितने चांदी के सिक्कों के लिए किया? आपके ऑप्शंस है A 10, B 20, C 30 या D 40। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप ज़रूर जानते होंगे। जल्दी से आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपनी जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा, चाहे सही है या गलत है। जब आप जवाब देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आज बात हो रही है निस्वार्थ प्रेम के बारे में। तो आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं मरीना जॉब से, जो बाय प्रोफेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ये कैसे अपने जीवन से और अपने स्किल, अपने टैलेंट से लोगों को निस्वार्थ प्रेम दिखा रही हैं, उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव ला रही हैं। आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। डॉक्टर मरीना थॉमस जॉब एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर लोगों की सेवा करने का फैसला किया। आज वो जरूरतमंदों का इलाज करती हैं, उन्हें दवाइयां देती हैं और वो भी फीस लिए बिना। जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 7 साल का, तब से हमारे घर के सामने एक डॉक्टर का डिस्पेंसरी है। तो मैं उनको देखकर काफ़ी मोटिवेट होती थी, क्योंकि मैं देखती थी कि लोग दुखी होकर या दर्द में आते हैं और वहाँ जाके उनके दर्द को राहत मिलती है या उनके दुख का निवारण होता है। तो मैं सोचती थी कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि मैं लोगों के दुख को दूर कर सकूं और उनके तकलीफ़ का निवारण कर सकूं। और मेरा बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का डिग्री मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में किया है, जो 5.5 इयर्स का कोर्स है। और उसके बाद मैंने मुंबई में नानावती हॉस्पिटल में भी काम किया है। और उसके बाद मेरी शादी हो गई 1991 में। मेरे हस्बैंड थॉमस जॉब, जो अब DIG है CRPF में। ये मेरे क्लिनिक जो मैंने चर्च के बाद जो स्टार्ट किया है, जो फ्री डिस्पेंसरी, ये मैंने अभी नहीं, बहुत पहले भी किया था। जब मुझे याद है, जब हम पहले मणिपुर में पोस्टेड थे तो CRPF में डॉक्टर्स कम हुआ करते थे। तो हमारे जो DIG विज़िट के लिए आए थे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप घर पे हो, क्वालिफाइड हो, तो आप क्या कर सकते हो हमारे जवानों के लिए। तो मैंने अपना फ्री डिस्पेंसरी वहाँ भी खोला था जवानों को। CRPF में जवानों की जो लोकेशन होते हैं, जो कंपनियां जिनको हम कहते हैं, वो दूर दूर होते हैं। तो मैं दूर दूर जाके उनको विज़िट करती थी, उनके लिए दवाइयाँ देती थी, दवाइयाँ बांटती थी। तब से मैंने ये शुरू किया था और मैंने ये हमेशा कंटिन्यू कर रखा था। जब हम SPG में थे तब भी मैं अपना SPG के हॉस्पिटल में भी अपना योगदान देती थी, जबकि मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस भी तब था। जैसे हमारा जो मूल
मंत्र है अपने पड़ोसी के लिए प्रेम। तो इस तरह से मैंने सोचा मेरा ये जो टैलेंट है ऑफ मेडिसिन जो मैंने सीखा है मैं लोगों के लिए यूज़ कर सकती हूँ, और इसीलिए मैंने अपना ये प्रैक्टिस जो है कमर्शियल से मैंने अपना चैरिटेबल प्रैक्टिस शुरू किया। जो बाइबल वर्स मुझे जो मोटिवेट करती है वो है अपने फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 17 to 18, जो कहता है, If someone who has worldly means sees a brother in need and refuses him compassion, how can the love of God remain in him? Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. और दूसरों की मदद करने से सचमुच जो आत्म संतुष्टि मिलती है और जो अपनी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, मुझे लगता है हम सबको हमेशा ही ये विचार में रहना चाहिए कि हम कभी ना कभी किसी न किसी छोटे से रूप में भी हम लोगों की मदद कर सके तो हमें करना चाहिए। बहुत सही कहा मरीना जी ने जब उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ अपनी बातों से, स्पीच और वर्ड्स के साथ हमें प्रेम नहीं करना है, पर हमें अपने एक्शंस और सच्चाई के साथ विथ ट्रूथ वी हैव टू लव वन अनदर। और ये करना आसान नहीं है दोस्तों। निस्वार्थ प्रेम दिखाना बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करता है। वो हमें सिखाता है कि हम कैसे एक दूसरे को निस्वार्थ प्रेम दिखाएं। बिल्कुल सही रेबेका, परमेश्वर ही है जिसने हमें सिखाया भी है और दिखाया भी है। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा दोस्तों, ताकि हम जाने कि परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम क्या है, क्योंकि आज हमने परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम को पाया है, आज हम भी दूसरों के साथ ये प्यार बांट सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा राहुल कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उसको समझते हैं, तभी हम एक दूसरे को ये प्रेम दिखा पाते हैं। तो मरीना जी की तरह दोस्तों आप भी परमेश्वर के और करीब आए, उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना में आगे बढ़ें, उसके प्रेम को सच्चाई में जानें, और तब आप इस प्रेम को दूसरों को भी दिखा पाएंगे। यस, बिल्कुल सही। दोस्तों हम इस पूरे महीने कई बार उस कहानी को देखे हैं जो लव योर नेबर को दर्शाता है, जो है अच्छे सामरी की कहानी। उस कहानी में एक दिलचस्प बात है, शास्त्र हमें बताता है, यीशु हमें बताता है उस कहानी में कि इससे पहले कि वो अच्छा सामरी उस जख्मी व्यक्ति के पास आए, दो और लोग वहाँ से आए, उस जख्मी व्यक्ति को देखा और वहाँ से गुजर गए। अब मेरा ख्याल है उन्होंने शायद उस जख्मी व्यक्ति को देखा होगा और देखा होगा कि शायद वो सामरी है, तो इस सामरी की क्यों मदद करें, ये तो हमारा जात वाला नहीं है, ये तो हमारा नेशनैलिटी का भी नहीं है ना, ये इसका हमसे कोई संबंध नहीं है, तो इसकी मदद क्यों करें। शायद ये भी ख्याल आया होगा कि यार इसको उठाने जाएं तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसका खून हम पर लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमको इसका इल्ज़ाम लगाए कि हमने ये किया है। अलग अलग बातें आए होंगी, शायद मुझे देर हो जाएगा, जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ अब इसको कहाँ ले जाऊँ, खर्चे का काम है, इसकी मरहम पट्टी करानी होगी, क्यों मैं ऐसे चीज़ों में हाथ डालूँ। जो भी ख्याल उनका आया होगा वो एक स्वार्थी ख्याल था, है ना। और अक्सर ऐसा होता है ना दोस्तों, जब हम किसी की मदद करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये ख्याल आता है कि यार इसमें कहीं हमारा नुकसान तो नहीं है, कहीं हमको तकलीफ तो नहीं होगी। दोस्तों जब आज हम बात कर रहे हैं निस्वार्थ प्रेम की, और परमेश्वर चाहता है कि हम निस्वार्थ प्रेम करें, और जी हाँ, इसकी कीमत हमें चुकानी होगी। शायद थोड़ा नुकसान हमारा होगा, थोड़े गंदे हमारे कपड़े और कार की सीटें होंगी, लेकिन यही है निस्वार्थ प्रेम दोस्तों। जैसे हम यीशु मसीह को देखते हैं जो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, उसने तो अपने लहू का एक एक कतरा बहाया ताकि हम जाने कि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का एक खूबसूरत वचन है फिलिपियों के 2 अध्याय 3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 और 4 शास्त्र कहता है, ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। तुम में से हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। कितना सरल है ना दोस्तों ये वचन। आइए इस वचन को अपनाएं और उस वचन के अनुसार अपना जीवन जिए कि सिर्फ हम अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचें, लेकिन दूसरों के हित के बारे में सोचें। जी बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि हमें नम्र बनना है, दूसरों को अपने से बेहतर समझना है, अपने हित के बारे में नहीं दूसरों के हित के बारे में भी सोचना है। और ऐसा करने के लिए दोस्तों हम सबको प्रार्थना में मदद चाहिए। तो आइए क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें CBN प्रेयर लाइन में।
हमारा नंबर है 9991040110। हम परमेश्वर से मदद मांगेंगे ताकि आप और हम अपने जीवन में अपने पड़ोसियों को, अपने जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उन्हें हम परमेश्वर की तरह निस्वार्थ प्रेम दिखा सकें। यस बिल्कुल दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। अब समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इस महामारी के समय में कैसे हम अपने पड़ोसी से निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं और कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। सो सॉरी फ्रेंड्स, फोन चीज ही ऐसी है, आप भीड़ में हो या अकेले हो, बिजी हो ही जाते हैं। कभी सोशल मीडिया के पेजेस देखने में, तो कभी कोई अमेजिंग सी वीडियो में। लेकिन बहुत बार हम ही कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारी प्रॉब्लम्स का कोई अंत ही नहीं है। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि हम बने ही एक दूसरे का साथ देने के लिए हैं, फोन्स के थ्रू नहीं, बल्कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस के जरिए। कभी कुछ मस्ती भरा टाइम, कभी सिर्फ दूसरों की बातें सुनना, या फिर सिर्फ जस्ट बीइंग देयर फॉर समबडी। और यही नहीं, जीसस ने खुद हमें ये कमांडमेंट दिया है कि लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। मार्च के महीने में हम CBN प्रेयर लाइन पर फोकस कर रहे हैं ऑन लविंग योर नेबर। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि नेबर्स की गिनती में कौन कौन आता है। वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं और अनजान लोग भी, बॉर्डर के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, और परिवार के वो जन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके रिश्तों में दरार आ गई है। तो अपना फोन उठाएं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, कॉल्स, व्हाट्सएप वॉइस नोट और मैसेजेस के द्वारा अपनी मातृभाषा में हमें भेजें। यीशु ने हमें दिल खोल कर प्यार किया है और यही प्रेम हमें दूसरों से बांटना है। तो परमेश्वर की इस कमांडमेंट को दिल से पूरा करिए बाय लविंग इन स्मॉल जेस्चर्स लाइक प्रेयर्स। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं निस्वार्थ प्रेम के बारे में, और हम सीख रहे हैं कि कैसे हम इस प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से दूसरों को प्यार करें और उनकी मदद करें। और दोस्तों इसीलिए हम आपको लिए एक खास पेशकश लाए हैं। हम आपको कुछ लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो इस महामारी में कैसे उन्होंने अवसर ढूंढा, कैसे उन्होंने मौका ढूंढा कि वो दूसरों की मदद करें और निस्वार्थ प्रेम उन्हें दिखा सके। आइए इस पेशकश को देखते हैं। पैंडेमिक के टाइम मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशानी में थे और मैं उनकी मदद करना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं था कैसे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स यूज़ करके लोगों को रियलिटी दिखाऊं। और बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं उनकी पिक्चर्स खींच रही थी और उनकी वो जेन्युइन स्माइल देखकर, जब वो हंस रहे थे और जब उन्हें वो गिफ्ट्स मिले तो वो कितने खुश हो रहे थे। जैसे कि हम सबको पता है, लॉकडाउन वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, और स्पेशली मुझे आई फील डेली वेजेस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम था। और ऐसी ही एक डेली वेजर हमारे घर आए थे आस्किंग हेल्प, तो हम उनको कुछ दिनों के राशन से हेल्प कर सके। और जब हम उनको राशन दे रहे थे तो जो खुशी उनके जो चेहरे पे थी उसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि एंड वी फेल्ट कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने अच्छे से अवेल किया टू हेल्प अ पर्सन इन नीड। मैं एक यूथ लीडर हूँ और जब मैंने यूथ को जॉब जाने से बहुत परेशान देखा तो मैंने डिसाइड किया मैं डेली वर्ड ऑफ गॉड से उनको एनकरेज करता हूँ। और जब मैंने डेली वर्ड ऑफ गॉड से उनको एनकरेज करना शुरू किया तो मैंने उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे, और मेरे को वो चेंजेस देख के बहुत खुशी हुई कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। और ये सब पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो टाइम दिया उनको वो बहुत फ्रूटफुल था, वो मेरे लिए बहुत एनकरेजमेंट था। लॉकडाउन के समय में हमारे चर्च ने डिसाइड किया कि हम जिसको राशन पानी की ज़रूरत है उसको राशन पानी दें। मेरे को भी लॉकडाउन में मौका मिला कि मैं अपने चर्च में फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, क्योंकि हमारे पासवान जी जगह जगह जाकर राशन पानी बांट रहे थे, तो मैं राशन पानी तो बाहर निकल के नहीं दे सकता था, तो थोड़ा बहुत पैसे से मदद किया मैंने, क्योंकि मुझे भी पैसे लोग मुझे मदद कर रहे थे तो मैं भी, मेरे भी दिमाग में वही आया कि मैं दूसरे की मदद करूं।
वाह, कितना काबिले तारीफ कार्य है जो ये लोग कर रहे हैं रिबेका। क्या अवसर इन्होंने ढूंढा, चाहे वो किसी की तस्वीर निकालना है, या फिर किसी को राशन देना है, या फिर किसी की मदद करना है। वैसे देखे तो काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन कितना गहरा और बड़ा कार्य है ये। जब हम किसी एक के जीवन में बदलाव लाते हैं, एक को किसी को मदद करते हैं, तो उसका असर कितना गहरा होता है रिबेका। जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर आते रहते हैं। बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज़। और हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस काल में हम पैंडेमिक से गुजरेंगे, ऐसा भी समय हम अपने जीवन में देखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। और मुश्किलें थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे और अभी भी हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें। यस दोस्तों, शायद आपके जीवन में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए। इंतज़ार कीजिए, अपनी आंखों को खुला रखिए और देखिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा कि आप किसी एक व्यक्ति के जीवन में उस समय कोई मदद का हाथ बढ़ाए और निस्वार्थ प्रेम उन्हें दिखा पाए, और इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें राजीव क्रिस्टोफर पॉल से, जिन्होंने भी इस पैंडेमिक में लोगों की बहुत मदद की। कैसे उन्होंने ये मदद की और इस मदद का दूसरों पर क्या असर हुआ, आइए इनसे मिलकर जानिए। मेरे फादर बहुत ज़्यादा लोगों को मदद करते थे कि कोई आया तो अपना सामान उठा के दे दिया, या कोई घर में जो चीज़ रखी है वो उठा के दे दी। तो मुझे वो बातें समझ में नहीं आती थी और मैं कई बार उनसे शिकायत करता था, कई बार उनसे लड़ाई करता था। तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा, दुआ तुम्हारे करने का या तुम्हारे बाइबल पढ़ने का कोई फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करोगे। उस समय तो मैं ये बातें नहीं समझ पाया, पर ग्रेजुअली जब मैंने परमेश्वर के लोगों में उठना बैठना शुरू करा, वचन से संगति करनी शुरू करी, और जब मैंने इस बात को समझा कि हाँ, असली सेवकाई वही है, हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अभी जबकि पेंडेमिक का दौर है, तो मैं जब सुबह चले जाता हूँ बैंक अपने, तो वो दिन में सारा खाना तैयार करके वही बनाती हैं, और उसके बाद हम मेरे भाई के थ्रू हम उस खाने को कहीं ना कहीं जिनके पास ज़रूरत है उनको भेज देते हैं। शाम को वो फिर से खाना बनाती हैं उठ करके, और शाम को खाना बनाने के बाद जब तक मैं लौट आता हूँ तो फिर मैं उनके साथ मिल करके उनकी जो भी हेल्प हो सकती है मेरे से मुमकिन होती है मैं करता हूँ। और हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छी फूड क्वालिटी लोगों तक दे पाएँ, क्योंकि जिन बीमारों को हम खाना पहुँचा रहे हैं उनके पास साफ़ और शुद्ध खाना पहुँचने पाए। तो ये चीज़ हमें इनकरेजमेंट देती है जब लोग कहते हैं, जब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा है और इसे खा कर हमें ताकत मिल रही है और हम ठीक हो रहे हैं। तो मैं ऐसा यकीन करता हूँ कि जब हम खाना बनाते हैं, जब पैक करते हैं, तो उसके बाद हम उस खाने पर दुआ करते हैं और फिर हम सब लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मैं ऐसा यकीन करता हूँ कि उस खाने से लोग आशीषित हो रहे हैं और शारीरिक तौर पर तरक्की पा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाऊं तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये सोचा हो कि ये कैसे होगा। परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात डाली और फिर ये चीज़ शुरू हो गई। तो मैं बताऊं आपको कि जैसे जैसे परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला, तो वैसे ही परमेश्वर ने रास्ते खोले और फिर हमने इस पर काम करना शुरू करा, और लिटरली लोगों ने खुद से मदद करना शुरू करा। लोगों को जैसे पता चलता गया, कोई आटा दे दे रहा है, कोई चावल दे दे रहा है, कोई सामान दिलवा दे रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन कर कहा कि आपको कोई चीज़ ज़रूरत हो, हम सामान भेज दे रहे हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जुटती चली गई और आज हम ये सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। आप किसी को पानी पिलाएंगे तो आप उस व्यक्ति को नहीं पिलाएंगे, आप परमेश्वर के लोग पिलाएंगे। अगर आप किसी को खाना खिलाएंगे तो आप उस व्यक्ति को नहीं खिलाएंगे, परमेश्वर को खिलाएंगे। इसका परिणाम आपको अपने जीवन के आशीषों के द्वारा जरूर देखने को मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। राजीव और उनकी वाइफ से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और हमने सीखा कि इस पैंडेमिक में जब हम बहुत सारे लोग अपने बारे में सोच रहे थे, अपने परिवारों के बारे में सोच रहे थे, उस समय, उस कठिन समय में उन्होंने वो आगे बढ़े, अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा, उनकी मदद की, अपने सब रिसोर्सेज उन्होंने दूसरों की मदद के लिए यूज़ किए और दूसरों के जीवन को कितना आशीषित किया। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कभी कभी हमें भी ये ख्याल आ सकता है ना कि हम किसकी मदद करें, कैसे करें। पता नहीं कौन हमारे पास में, हमारे आसपास ज़रूरतमंद है कि नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कुछ चीज़ गिर गई हो और उसे बड़े ध्यान से आपने ढूंढा और फिर वो आपको मिल गया? वैसा ही है दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम ध्यान दें, हमारे आसपास कौन है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन बुजुर्ग है, कौन पीड़ित है, कौन तकलीफ़ में है। और जब हम इंटेंशनल होंगे इसको लेकर के, अगर हम ये मन बना लेंगे कि हमें मदद करना है, तो आप हैरान होंगे कि कितने लोग आपको नज़र आएंगे जिसकी आप मदद कर सकते हैं और उन्हें निस्वार्थ प्रेम दिखा सकते हैं।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे एक एक को अगर हम मदद करें, एक इंसान की मदद करें रोज़, या छोटे छोटे अगर हम काम करें, उससे भी हम लोगों के जीवन में आशीष ला सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंची। अभी तक 8 राज्यों के 30 से अधिक चर्चेज ने इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं शूलब्रेड मेमोरियल चर्च, ब्यावर, राजस्थान से। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 99104 01010 पर कनेक्ट कीजिए। 9910401010 या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रही है निस्वार्थ प्रेम के बारे में, और अब है समय कि हम प्रार्थना करें। आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि वो हमारी मदद करे, ताकि जो प्रेम परमेश्वर ने हमें दिखाया वही प्रेम हम एक दूसरे को भी दिखा सकें। यस, सबसे पहले तो दोस्तों शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं। हम यहाँ हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपके चुनौतियों में आपका साथ दे सके। पहला मैसेज जो है वो हमें अर्चना जी ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो कह रही हैं, पिछले समय में मेरे साथ बहुत सारे विश्वासघात हुए हैं, बहुत सारे समस्याओं का सामना किया है, उन सब से उभरने के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर अर्चना जी, हम समझ सकते हैं कितने चुनौतियों से आप गुजर रहे होंगे और धोखा भी आपने पाया है। हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको मजबूती दे, अपने प्रेम से आपके उन जख्मों को भरे। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करने वाले। आइए पढ़े एक और मैसेज जो हमें भेजा है ललिता जी ने, और ये कह रही हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे हर तरफ से धोखा मिला है, किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं, समझ नहीं आता है। ललिता जी, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट जो आपने हमारे साथ शेयर की है व्हाट्सएप के माध्यम से, और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपको एक बहुत अच्छी नौकरी दे, ताकि आपकी कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस ना हो, और आपकी मदद करे कि आप लोगों पर भरोसा कर सकें, और आप कर पाएंगे जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। यस, बिल्कुल दोस्तों, ये समय है कि हम सब के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, आप जो हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं, ये समय है जब हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। खास निस्वार्थ प्रेम से परमेश्वर हम सबको भर दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि आपने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। प्रभु, आपका प्रेम बिल्कुल सच्चा है, खरा है, बिना आपने कोई फ़ायदा नहीं देखा हमें। प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। धन्यवाद यीशु मसीह। जब हम तुझे जानते हैं, हम जानते हैं प्रेम क्या है। तू प्रेम का प्रतीक है प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मनों को भी प्रेम से भरेगा। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तूने अपने प्रेम को हमारे मनों में उंडेला है। प्रभु, यही प्रेम उमड़ कर बाहर आए ताकि हम दूसरों की मदद कर पाएँ और दूसरों को निस्वार्थ प्रेम कर पाएँ। प्रभु, हम जानते हैं कभी कभी दूसरों को प्रेम करने में हमें शायद तकलीफ उठानी पड़े, हमें नुकसान भी हो, लेकिन फिर भी प्रभु, जैसे तूने अपने आप को दे दिया, वैसे हम भी बलिदान पूर्वक सैक्रिफिशियली हम दूसरों को प्रेम करें। ऐसी हमारी मदद कर प्रभु। ऐसे लोग हमें दिखा, ऐसे हालात हमें दिखा प्रभु, जहाँ पर हम लोगों को मदद कर पाए, उनका सहारा बन पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, हम आपको एक प्रेयर टिप देना चाहते हैं आज। दोस्तों, जब आप प्रार्थना में बैठें तो एक चीज़ आप ज़रूर परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर आपको दिखाए कोई ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, जो शायद
मदद के लिए बेकरार है और परमेश्वर आपको वो व्यक्ति दिखाए, उसके लिए प्रार्थना भी करना और परमेश्वर से अगुवाई मांगना कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं कैसे उनकी मदद करूं। जी बिल्कुल। और दोस्तों अब समय है कि हम देखें कि हमें लोगों को निस्वार्थ प्रेम क्यों करना चाहिए। आइए देखिए कि वचन इसके बारे में हमें क्या बता रहा है। क्या सामर्थी वचन है दोस्तों, जो कहता है कि अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो फिर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लोगों को प्रेम दिखाएं। परमेश्वर का वो निस्वार्थ प्रेम जो हमने पाया है वो हमें दूसरों को दिखाना है दोस्तों, यही ये वचन कहता है। जी, और अगर आपको इस प्रेम की कमी अपने जीवन में लग रही है दोस्तों, तो आप परमेश्वर के पास आएँ, प्रभु यीशु मसीह को जानें, उनके और करीब आएँ, तब आप इस प्रेम से भर जाएंगे, उनके प्रेम से भर जाएंगे और ये प्रेम आपके जीवन से उमड़ कर दूसरों तक जाएगा और उनके जीवन को आशीषित करेगा। आज हमने देखा डॉक्टर मरीना जोब की कहानी से, भाई राजीव पॉल की कहानी से और कई सारी छोटी कहानियों से हमने देखा कि कैसे दोस्तों हम परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकता है ताकि हम लोगों के जीवनों में असर लेकर आए, है ना, छोटा छोटा असर, थोड़ा थोड़ा फर्क लेकर आए। हम अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें, लेकिन ये सोचें कि कैसे हम परमेश्वर का प्रेम जो हमने पाया है वो दूसरों को बांट सकते हैं। जी बिल्कुल, दूसरों के हित के बारे में सोचें और दूसरों को अपने से बेहतर समझें, उन्हें एस्टीम अदर्स बेटर देन योरसेल्व्स, और परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी मदद करे ताकि हम ऐसा कर सकें। दोस्तों अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत आशीष पाई है। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो गा रहे हैं अनुग्रह जेम्स आनंद, और ये गीत है रीजंस। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह पैंडेमिक में लोग कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं और कैसे हम मिलकर परमेश्वर का प्रेम लोगों को दिखाएं और उनके जीवन में आशीष लेकर आएं। तो इस गीत से आप आशीष पाएं। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। Step out into the light and win this fight. Love